समझ गई नहीं रानी कर्णमोहिनी कि मुझे क्या करना है। दादाजी, मैं आ गया दादाजी। नहीं प्रेम, मुझे खोलने की कोशिश मत करो। मेरे शरीर में कीलों की वजह से इतने जख्म हो गए हैं कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। दादाजी, आपने मुझे कैसे पहचाना? तुझे क्या लगा प्रेम कि मैं अपने पोते को पहचान नहीं पाऊंगा? इस बंधन में दिव्या और तू ही मेरी अंतिम सांसें है। मैं जानता था प्रेम कि तू एक न एक दिन अपने दादा को मुक्ति दिलाने जरूर आएगा। दादाजी, मुझे बचपन से हर कोई कहता था कि आप मर चुके हो, पर मेरा दिल कुछ और कहता नहीं। मुझे हमेशा से पता था कि आप किसी संकट में हो, इसलिए मैं बचपन से आपको ढूंढ रहा था दादाजी। और आप देखिए, आखिर मुझे मिल ही गए। क्या बात है प्रेम, मुझसे मिलकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या? तेरे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? दादाजी, बात ही कुछ ऐसी है। दिव्या ने उस कर्णमोहिनी को तो मार दिया दादाजी, पर अब तपस्या नई कर्णमोहिनी बन चुकी है। दिव्या की बहन तपस्या? हाँ दादाजी, दिव्या ने महासुर की काली शक्तियों को क्षिप्रा नदी के जल से तो बांध दिया, लेकिन तपस्या अब वो वापस महासुर को मुक्त करने जा रही है। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी दादाजी। तो समस्या क्या है प्रेम? दादाजी, समस्या ये है कि मुझे भी नहीं पता तपस्या क्या करने वाली है। अगर मुझे पता होता कि वो महासुर की मायावी शक्तियों को कैसे आजाद करेगी तो मैं किसी भी हाल में उसे रोक लेता। पर दादाजी, अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब सब खत्म हो चुका है दादाजी। नहीं प्रेम, महासुर को मुक्त करने का केवल एक ही रास्ता है। क्या दादाजी? तपस्या को अपने किसी रक्त संबंधी की बलि देनी होगी, और वो जरूर लता और संजय की बलि देनी गई होगी। प्रेम, उसे रोकना होगा। जाओ, जल्दी जाओ, उसे रोको। इतनी भी जल्दी क्या है दादाजी? दादाजी, कौन हो तुम लोग? मैं तपस्या, नई रानी कर्णमोहिनी। अगर मैं चाहती तो तुम्हें पहली वाली रानी कर्णमोहिनी की तरह ही तड़पा तड़पा कर सच उगलवा लेती, पर जब काम प्यार से हो सकता है तो क्यों एक बेजान बुड्ढे को तड़पाना? मोहिनी नेत्रा ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारे लिए उसने अपनी मोहिनी शक्तियों का बलिदान किया है तपस्या, और अब तुम ही कर्ण मोहिनी बन गई हो। मोहिनी नेत्रा ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। अगर मैं कर्ण मोहिनी के हाथों नहीं लगती ना तो फिर उसकी बेटी दिव्या भी जिंदा नहीं बचती। ये सच नहीं है। सच चाहे जो कुछ भी हो, पर आपका
बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। अगर आप नहीं होते तो मुझे महासुर की काली शक्तियों को जागृत करने का मार्ग नहीं मिलता। वैसे जल्द ही मैं आपकी बहू बनने वाली हूँ। प्रेम को असुर बनाकर मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अपने होने वाली बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? नहीं तपस्या, तुम अपने इरादों में कभी सफल नहीं होगी। मैं जानती थी कि आप मुझे श्राप के अलावा और कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। मौत का तोहफा। जो काली शक्तियों के बारे में इतना कुछ जानता हो, वो आज नहीं तो कल दिव्या और प्रेम की सहायता जरूर करेगा, वो भी मेरे विरुद्ध। तो मेरी भलाई तो इसी में है कि आप मर जाएं, परम पूज्य दादाजी। आपको ऐसे ही तो मैं नहीं मारूंगी, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक। पहले मैं प्रेम को असुर बनाऊंगी, फिर आपके प्यारे चहीते पोते के हाथों से ही आपको मरवाऊंगी। इससे बड़ी सजा आपके लिए और क्या ही हो सकती है दादाजी? पाए दादाजी। हे महाकाल, ये मैंने क्या कर दिया? दिव्या प्रेम की रक्षा करना। एक स्वर्ण मोहिनी को शोभा नहीं देता ये लुक्का छिपी का खेल, इसलिए सामने आ जाओ दिव्या। सिर्फ इस मायावी सांप का अंत करके ही हम प्रेम को बचा सकते हैं, लेकिन कैसे करें अंत? उसकी आंखों में देख भी नहीं सकते हम।